इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है सबक नंबर 97 यानी लेसन नंबर 97। इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं मुस्तकबिल ज़माने के मुकम्मल काम वाले मनफी और सवालिया जुमले यानी इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कैसे होते हैं? जैसा कि क्या अली खत नहीं लिख चुका होगा। देखिए, बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन हम आसानी से आपको इस किस्म के जुमलों की इंग्लिश बनाना सिखा देंगे इसी सबक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। यह है नाज़रीन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले कि हम मनफी और सवालिया जुमले सीखें, ज़रूरी है कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है उसको फार्मूले से समझ लेते हैं और फिर आसानी से हम उसके मनफी और सवालिया बनाना सीख लेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला और फिर हम इसके बाद इसकी मिसालें भी समझ लेंगे। तो नाज़रीन, फार्मूला है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल या शेल में से एक चीज यूज होगी। अमूमन आई और वी के साथ शेल यूज किया जाता है, जबकि बाकी तमाम नाउन्स कहते हैं नाम, चीज या जगह या वो चीज जो जुमले में काम कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट या नाउन कहा जाता है। आई और वी के साथ शेल, बाकी तमाम के साथ विल इस्तेमाल किया जाता है अमूमन। उसके बाद नाज़रीन हैव का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर हैज इस्तेमाल नहीं होगा, कुछ भी हो जाए हैव ही लगेगा, एक ही चीज, विल हैव या शैल हैव। उसके बाद वर्ब लगेगा, लेकिन वर्ब की तीसरी फॉर्म, जैसा कि गो, वेंट, गॉन। तो गॉन है तीसरी फॉर्म, जाना। इस तरह से वर्ब की 3 हालतें होती हैं और इसमें जो तीसरी हालत या तीसरी फॉर्म है वो इस्तेमाल होगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया नाज़रीन फार्मूला। ठीक है, उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा, लेकिन इस फार्मूले को हम मजीद समझते हैं मिसालों के साथ। तो देखिए, पहली मिसाल, अली खत लिख चुका होगा। देखिए, इस किस्म के जुमले हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते रहते हैं कि फलां शख्स सो चुका होगा, वो इस वक्त लाहौर पहुंच चुका होगा, मेरे अंकल दिल्ली पहुंच चुके होंगे। तो इस किस्म के मुस्तकबिल ज़माने में मुकम्मल हो जाने वाले जुमले वो कैसे बनते हैं, तो उनकी ये मिसालें हैं। अब फार्मूले के मुताबिक इसको बनाना सीख लेते हैं। तो मिसालें हमने एक ही तरह की रखी, लेकिन मुख्तलिफ ज़माने वो तब्दील होते रहते हैं, जैसे चुका और होगा। इस तरह से हमें ज़माने का पता चला ये फ्यूचर में मुकम्मल किया गया काम है। तो अली खत लिख चुका होगा, देखिए अली है सब्जेक्ट, उसके साथ विल इस्तेमाल हुआ। अगर आई या वी होता तो हम शैल इस्तेमाल करते। तो अली के साथ विल इस्तेमाल किया हमने फार्मूले से, और उसके बाद फिर हैव का इस्तेमाल किया। और फिर वर्ब है राइट, लिखने की इंग्लिश राइट, उसकी तीसरी फॉर्म आ गई रिटन। तो अली विल हैव रिटन, और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो अली विल हैव रिटन अ लेटर, अली एक खत लिख चुका होगा। देखिए कितना आसान है। दूसरी मिसाल, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो वी हो गया सब्जेक्ट, अब वी के साथ हमने शैल इस्तेमाल किया, वी शैल हैव। देखिए फार्मूले से हैव, और वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लेड, प्ले है खेलने की इंग्लिश, और इस वर्ब की तीसरी फॉर्म और दूसरी फॉर्म भी सेम ही है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो तीसरी फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। तीसरी मिसाल देखिए, मैं एक सेब खा चुका हूंगा। तो आई के साथ हमने, यह आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हमने शैल का इस्तेमाल किया, शैल। उसके बाद हैव, फिर खाने की इंग्लिश है ईट, दूसरी फॉर्म है एट, तीसरी फॉर्म है ईटन। ये देखिए ईटन, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट एन एप्पल। तो ये हो गया आई शैल हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूंगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाना सिखा दिया। अब हम सीखते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, यानी मनफी जुमला कैसे बनेगा। ये तो है पॉजिटिव या मुस्बत जुमला, या इसको एफर्मेटिव भी कहते हैं, लेकिन ये मुस्बत जुमला है। अब हम वो जुमले बनाना सीखते हैं जिसमें काम नहीं हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनेंगे। उसे कहते हैं नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला ये देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले पॉजिटिव या
सादा जुमलों में किया था। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर आपने नॉट लगाना है। इसकी खास जगह यहीं पर है। सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल के बाद नॉट, उसके बाद हैव और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म वैसे ही और फिर ऑब्जेक्ट। तो जुमले की तरतीब तो वैसे ही है, सिर्फ हमने नॉट का इजाफा किया। कहाँ पर? विल या शैल हैव के दरमियान, विल हैव या शैल हैव के दरमियान नॉट लगाना है। तो ये बन जाएगा विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। आइए इसको उन्हीं मिसालों से समझ लेते हैं जो अभी हमने पढ़ी कि अब ये नेगेटिव कैसे बनेंगे। तो मिसाल देखिए, अली खत नहीं लिख चुका होगा। देखिए नहीं लिख चुका होगा, पहले था अली खत लिख चुका होगा, अब है नहीं लिख चुका होगा। तो कैसे बना? सब्जेक्ट हो गया अली, उसके बाद अली के साथ हमने विल का इस्तेमाल किया था। अब विल के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, अली विल नॉट, और फिर आगे सारा जुमला वैसा ही है। नॉट हैव रिटन, वर्ब की तीसरी फॉर्म, लिखने की इंग्लिश राइट, तो रिटन हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर, तो अली विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, अली खत नहीं लिख चुका होगा। दूसरी मिसाल देखिए, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो ये है वही सब्जेक्ट, शेल फॉर्मूले से, विल और शेल में से हमने शेल का इस्तेमाल किया। और उसके बाद देखिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया, वी शेल नॉट। उसके बाद हमने हैव का इस्तेमाल किया जैसे फॉर्मूले में। और फिर प्ले है खेलने की इंग्लिश, उसकी तीसरी फॉर्म प्लेड, देखिए वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लेड, और फिर ऑब्जेक्ट जो है क्रिकेट। तो जुमला बन गया वी शेल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, वी शेल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। देखिए कितनी आसानी से हमने इसका मनफी भी बना लिया। अब एक और मिसाल, मैं एक सेब नहीं खा चुका हूंगा। देखिए पहले था मैं एक सेब खा चुका हूंगा, अब है नहीं। तो पहले था आई शैल हैव ईटन एन एप्पल, अब हमने नॉट का इजाफा किया शैल के बाद। देखिए शैल और फिर नॉट फिर हैव। तो आई सब्जेक्ट हो गया शैल फॉर्मूले से, नॉट फॉर्मूले से, हैव फॉर्मूले से, ईट है खाने की इंग्लिश और उसकी तीसरी फॉर्म ईटन, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म हो गई ईटन, और फिर ऑब्जेक्ट एन एप्पल। आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा चुका हूंगा। तो नाज़रीन ये हो गए नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम एक स्टेप और आगे जाते हैं और हम सीखते हैं इसका सवालिया कैसे बनेगा। जैसे रोजमर्रा की इंग्लिश में आपने पूछना हो क्या अली खत नहीं लिख चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? बहुत ही आसान। यहां तक तो आपने समझ लिया तो आगे कोई मसला ही नहीं, बस इनकी तरतीब बदलेंगे और ये सवालिया बन जाएगा। चलिए सीखते हैं वो कैसे बनेंगे। ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला है, ये देखिए, विल और शेल, विल या शेल इन दोनों में से एक इस्तेमाल होगा और ये जुमले के शुरू में आ जाएंगे, और सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट हैव और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। अब नाज़रीन नोट कीजिए, विल और शेल ने सब्जेक्ट के साथ अपनी जगह चेंज की है, तब्दील की है। विल और शेल उठ के यहां से जुमले के शुरू में आ गए और सब्जेक्ट यहां से उठकर यहां पर आ गया। तो विल और शेल, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हम इसको समझ लेते हैं मिसालों के साथ। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं किया हमने सिवाय इनकी आपस में जगह तब्दील करने के। तो चलिए मिसाल देखते हैं। क्या अली खत नहीं लिख चुका होगा? देखिए उर्दू या हिंदी में हम ऐसे जो सवाल पूछते हैं क्या लगाकर, क्या अली खत नहीं लिख चुका होगा और सवालिया निशान। लेकिन इंग्लिश में देखिए सिर्फ तरतीब बदली। पहले जब ये सवालिया नहीं था तो जुमला था अली विल नॉट, अब क्या हो गया, विल यहाँ पर शुरू में आ गया और उसका हमने पहला लेटर तो जो डब्ल्यू है कैप्स में कर दिया, यानी कैपिटल लेटर में, या बड़ी अंग्रेजी में कहते हैं। तो विल अली। अब अली देखिए खास नाम चीज या जगह में से है, तो जब खास नाम चीज या जगह हो तो उसका पहला लेटर कैप्स में रखते हैं, कैपिटल लेटर में रखते हैं। तो अली चूंकि खास नाम है इसलिए हमने उसका पहला लेटर जो ए है हमने कैपिटल में रखा, बड़ी अंग्रेजी में रखा। तो ये हो गया विल अली सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट हैव, देखिए नॉट हैव, राइट है लिखने की इंग्लिश, और रिटन तीसरी फॉर्म रिटन, अली विल नॉट हैव रिटन
अ लेटर और उसके बाद सवाल का निशान। तो ये बन गया सवालिया जुमला किसका? फ्यूचर परफेक्ट का। लेकिन नेगेटिव मनफी है क्योंकि नॉट भी लगाया है हमने कि हम पूछ रहे हैं कि क्या ये काम नहीं हो चुका होगा। तो फिर इस किस्म के जुमले ऐसे बनेंगे जैसे ये मिसाल में आपको समझाया है। एक और मिसाल देखिए। देखिए, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो अब देखिए, पहले था हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, तो ये जुमला था वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। लेकिन अब ये सवाल बन गया है, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो शैल यहां से उठ के जुमले के शुरू में आ गया और उसका पहला लेटर जो एस है वो हमने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बन गया शैल वी का डब्ल्यू हमने छोटा कर दिया। जब ये जुमले के शुरू में था तो डब्ल्यू कैपिटल में था, अब ये स्मॉल में चला गया, स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। तो बन गया शैल वी। उसके बाद ये देखिए नॉट हैव वर्ब है प्ले, खेलने की इंग्लिश, तो उसकी तीसरी फॉर्म प्लेड। शैल वी नॉट हैव प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ऑब्जेक्ट क्रिकेट और सवाल निशान। शैल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। देखिए कितनी आसानी से, टेंस के लिहाज से बहुत मुश्किल है लेकिन हमने देखिए कितनी आसानी से ये जुमला बना लिया। एक और मिसाल देखिए। क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँगा। देखिए पहले था मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँगा, तो बना था वो आई शैल नॉट हैव ईटन एन एप्पल। अब हो गया क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँगा, तो जुमला बना शैल। देखिए शैल यहां से उठ के जुमले के शुरू में आ गया। शैल आई सब्जेक्ट है और देखिए यहां से विल और शैल में से हमने शैल यूज किया। उसके बाद नॉट हैव, ये देखिए नॉट हैव, शैल आई नॉट हैव, और खाने की इंग्लिश ईट, तीसरी फॉर्म ईटन, तो शैल आई हैव नॉट ईटन, ऑब्जेक्ट है एन एप्पल। शैल आई नॉट हैव ईटन एन एप्पल, क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँगा। तो नाज़रीन ये था इंटेरोगेटिव नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। देखने वालों से गुजारिश है कि अच्छे लेसन हैं, इनमें अंग्रेजी को हमने बड़ी आसानी से ABC से जुमलों तक समझा दिया है। तो हमारी गुजारिश है कि आप अपने तमाम दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इनको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी अच्छे लेसन हैं इनसे फ़ायदा उठा सकें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको ये चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।